हम लोग उसको हटाने का मांग और गिरफ्तारी का मांग करते हैं, सीधा सीधा बात। गीग अर्निंग करने वाले ना कि आप हमको कोई परमानेंट या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवा लियो। जोहार, नमस्कार। हम है डोरंडा स्थित ब्लिंकिट के स्टोर के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ब्लिंकिट के रांची के जितने भी राइडर्स हैं वो उपस्थित हैं। इनके द्वारा रांची में जितने भी ब्लिंकिट स्टोर है वो सारे बंद करवाए जा रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वारदात क्या हुई है, क्या हुआ है पूरा मामला। देखिए, हमारा एक राइडर था, नीरज कुमार नाम था। वो शनिवार की रात को एक्सीडेंट किया, ठीक ना। और वो एक्सीडेंट किया और वो क्या कहते हैं कोमा में चला गया। और इतने दिनों 3 दिन आज होने को आया, कोई भी ब्लिंकिट का जो सीनियर है वो देखने तक नहीं गया। और आज उनका डेथ हो गया रात को 1 बजे। और जब हम थाना में जाते तो थाना उसका केस नहीं लिया। वो कहते हैं कि भाई जब तक वो उसके परिवार नहीं होगा तो नहीं करना, ठीक है, या तो ऊपर से आवाज लेके आइए। तो हमारे बस यही कहना है कि एक तो संवेदनशीलता होनी चाहिए था ब्लिंकिट में, क्योंकि उसका लड़का मरा है। इसके पीछे कारण क्या है कि हम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक काम करते हैं। और 1 बजे तक काम करते हैं, इस बीच में किसी को भी कुछ भी हो सकता है। रोड पे दिन भर रोड पे रहते हैं, तो आप उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। आज तक उसको उस बच्चे की कहानी मैं बता दूं, 1 महीना पहले उस बच्चे को होल्ड कर दिया गया था, होल्ड कर दिया गया। उसके बाद जब है ब्लिंकिट के एक है, क्या नाम है, सौरभ राय, वो उसको झांसा में रख के आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, इस तरह से सुबह से लेकर रात को 1 बजे तक बैठाते रखता था। हम लोग सारे 600 लड़का अगर हम साथ में लेके चले, सबको का यही कहना है कि उसका हत्यारा सौरभ राय है, ठीक ना। हम लोग उसको हटाने का मांग और गिरफ्तारी का मांग करते हैं, सीधा सीधा बात। क्यों? इसके पीछे कारण ये है ना कि अगर आपको नहीं करना था तो बोल देते। 1.5 महीना से वो भटक रहा था, बोल देते कि नहीं करेंगे, आपको फायर किया जाता है। ठीक है, आप उसको आशा क्यों दिए? अगर आप कहीं दूसरे जगह काम करता तो आशा है तो जिंदा रहता। रात सुबह 6 बजे आता, रात को 1 बजे तक वो बैठ के तक। स्थिति ये हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो घर का इकलौता था, उसके फादर नहीं थे। तो ऐसी स्थिति हमारा सारा, आप सर उठा के देखिए, यहाँ पर सब कोई मध्यम वर्गीय परिवार से है, या तो उससे भी कम निचले स्तर के हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? आप सिर्फ ये चाहोगे कि हमको कमा के दो और रिटर्निंग हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग मरते हो मरो, तो ये नहीं चलेगा। तो ब्लिंकिट की तरफ से राइडर्स को कोई इंश्योरेंस नहीं दिया गया है? देखिए, इंश्योरेंस का कहना है ना कि ये ब्लिंकिट कहती है कि इंश्योरेंस देंगे, तो इंश्योरेंस वो होल्ड पे डाल दिए। तो ब्लिंकिट का कहना था वो तो होल्ड पे था। अरे भैया, राइडर तो था, आप उसको रोज बुला रहे थे कि हम आज आपको रखेंगे, आज कल रखेंगे, और नहीं रखते थे, बदमाशी करते थे उसके साथ। तो ये तो गलत है ना। उसको इंश्योरेंस देना चाहिए, इंश्योरेंस दे उसका। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक पूरा रांची का हर ब्लिंकिट बंद रहे, ठीक ना। और उसका जो उसको मार के गया कार वाला, उसको पकड़े। क्योंकि हम लोग का मानना है कि शायद प्रशासन उस कार वाले से मिल लिया है और हम लोग को ले नहीं रहा है केस। तो हम लोग यहाँ से प्यालाल जाएंगे, हर स्टोर को बंद करेंगे। उसके बाद हम डीसी और एसपी के पास भी जाएंगे उसकी मांग को इसको लेने के लिए। जैसे कि मैम, कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन है कि हम अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सीनियर है वो हम लोग को प्रेशराइज करते हैं कि आपको इस टाइम पे आना ही पड़ेगा, इस टाइम पे आना ही पड़ेगा। मतलब और धमकी दे जाता है हर बात पे कि आपका आईडी होल्ड कर देंगे। कुछ भी मैटर हुआ, छोटा सा कुछ भी होगा, तुम बोलेंगे आईडी होल्ड कर देंगे, बैन कर देंगे, तुम लोग को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम तुम लोग का मालिक है, इस प्रकार से भी बोला जाता है। लेकिन ब्लिंकिट के राइडर्स के लिए जो रूल बना है उसके हिसाब से तो वो जितनी देर चाहे लॉगिन करके आधे घंटे भी काम कर सकते हैं। टाइम का तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैम हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग को स्वतंत्रता है। हम लोग गीग अर्निंग करने वाले ना कि आप हमको कोई परमानेंट या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवा लियो। लेकिन हम लोग को धमकी दे दिया जाता है कि आपको आना ही पड़ेगा इस टाइम पे, नहीं तो आपका आईडी होल्ड कर दिया जाएगा। आपको कुछ भी मतलब आईडी के लोग मतलब कि परेशान किया जाता है काम की, आपको इस टाइम पे आना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। इस विषय पर आप सब भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी अरुण के साथ रांची अपडेट्स की ओर से। धन्यवाद।